इन्हीं 14 चैप्टर से इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आए हुए थे कि सर 99 क्या आप 99.9 परसेंटाइल भी स्कोर कर जाते अगर आप इन सारे चैप्टर के आए हुए क्वेश्चंस को एग्जाम में डील कर पाते। अभी कैट 24 में देखो रिमाइंडर का कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपने टीचर के साथ नंबर सिस्टम सिर्फ पढ़ा भी है ना तो भी इतना बेसिक क्वेश्चन रिमाइंडर का आया हुआ था कैट 24 में कि वो उसको डील कर जाता। कोई बच्चा हो सकता है सोचे सर आपने इनइक्वालिटी नहीं लिखा। देखो इनइक्वालिटी वैसे भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, एक क्लास में बड़े आराम से आप उसका बेसिक समझ सकते हो। अब बेसिक समझने के बाद जब आप लोगैरिथम कर रहे हो, क्वाड्रेटिक कर रहे हो, मॉडुलस कर रहे हो, तो अगर आप इनको एक प्रो लेवल पे कर रहे हो मतलब अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो सर लॉग की इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आप करोगे। जितनी आपकी नॉलेज है आप उतना एग्जाम में एग्जीक्यूट कर दो, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट जैसा भी क्वेश्चन आप डील कर जाओ। अब बात आती है सर क्या मुझे बाकी का सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए? राइट देन, सो हेलो हाय सभी को, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज के सेशन का टॉपिक जैसे आपको दिख रहा है दैट इज 14 चैप्टर्स टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन क्वांट। कैट 23 के टाइम पर यार ऐसे एक वीडियो मैंने YouTube पे रिलीज करी थी, कैट 24 के टाइम पे भी रिलीज करी थी एंड ट्रस्ट मी इन्हीं 14 चैप्टर से इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आए हुए थे कि सर 99 क्या आप 99.9 परसेंटाइल भी स्कोर कर जाते अगर आप इन सारे चैप्टर के आए हुए क्वेश्चंस को एग्जाम में डील कर पाते। तो इससे हमें यह तो समझ में आता है कि सर इन 14 चैप्टर से कंफर्म है कि हमारे कैट एग्जाम में कैट 25 में भी इतने क्वेश्चन तो आएंगे कि अगर हम वो सारे सॉल्व कर जाए तो हम 99.9 या 99 जो भी है एक बेहतर परसेंटाइल आप जरूर स्कोर करके आओगे, सेटिस्फाइंग बिल्कुल, राइट। बट इसके लिए ये ध्यान रखना है सर कि इन 14 चैप्टर्स में ना आपको बिल्कुल प्रो बनना पड़ेगा। प्रो बनने से मेरा मतलब है कि सर आपके कैट एग्जाम में 22 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4-5 आसान क्वेश्चन होंगे, 4-5 डिफिकल्ट होंगे। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे इस पर्पस पे जाते हैं कि आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें और बाकी के मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। अब इन 14 चैप्टर्स में आपको बिल्कुल बनना है प्रो, मतलब इन 14 चैप्टर का अगर इजी, डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट जैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर जाए। सर क्या बाकी का सिलेबस हम छोड़ दें? उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं अभी आपसे। तो शुरू करते हैं सर आज का डिस्कशन और आज की वार्तालाप। ध्यान से एक एक बात को सुनना, हर एक पॉइंट, हर एक चैप्टर के पीछे क्या लॉजिक है, मैंने क्यों ये 14 चैप्टर सेलेक्ट किए और इनको आपको कितना कितना टाइम देना चाहिए उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो आते हैं सर मुद्दे पे, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बस कि हमारा जो अर्जुना बैच है उसका जो ऑफर है वो आज एंड होने वाला है। तो जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं अर्जुना बैच परचेज करने का, आज रात तक में आप उसको परचेज कर लेना ताकि आपको हायर प्राइस पे ना परचेज करना पड़े। तो सर शुरू करते हैं डिस्कशन पे और आते हैं। सर ये 14 चैप्टर आपके सामने है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मत ले लेना कि चलो ठीक है स्क्रीनशॉट खत्म वीडियो, नहीं सर, एक एक बात को ध्यान से जरूर समझना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा रेशो एंड परसेंटेज और यहां मैंने बोला एक चैप्टर। अब किसी को लगे सर आपने दो चैप्टर को एक ही बोल दिया, नहीं सर, सर परसेंटेज और रेशो ये सिमिलर चैप्टर है बिल्कुल। परसेंटेज का मतलब भी कंपैरिजन, रेशो का मतलब भी कंपैरिजन। कई इनकम के क्वेश्चन आप देखोगे वो परसेंटेज में भी होते हैं, रेशो में भी होते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर एक ही चैप्टर होता है। उसके बाद मैंने मेंशन किया एलिगेशन एंड वेटेड एवरेज इन वेरियस चैप्टर। एलिगेशन आपको पता होगा ये एक प्रोसेस होता है क्वेश्चंस को डील करने का, वेटेड एवरेज एक प्रोसेस होता है क्वेश्चन को डील करने का। और ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये कभी भी किसी भी चैप्टर में लगते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग जाता है, सिंपल में भी लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में, एवरेज में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, परसेंटेज, रेशो, अलग अलग चैप्टर में ये आपको यूज होता हुआ दिखता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको ना सेपरेट पढ़ो बिल्कुल, मतलब जितने भी अलग अलग चैप्टर के जो भी वैरायटी ऑफ अच्छे बिल्कुल डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी हो वो सारे यहां पे डन होने चाहिए। अब सर ये ध्यान रखना कि इन दोनों चैप्टर में ना आपको अच्छा खासा टाइम देना, बहुत जल्दबाजी में मत कंप्लीट करना। अगर आपने ये सेक्शन बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट किया ना तो ट्रस्ट मी मैं तो कहूंगा इस पे आराम से 12-13 क्लासेस लो, 15 क्लासेस लो, पर ढंग से इसको कंप्लीट करो, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सिंपल चैप्टर लगेगा आपको, सिंपल कंपाउंड बिल्कुल इजी लगेगा, मिक्सचर हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब आप बहुत तेजी से कंप्लीट कर जाओगे। पर यहां अच्छा खासा टाइम डेडिकेट करना, हर तरह के क्वेश्चन करना, मतलब कहने का कि सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन कर लिए जिनमें 100 मान मान के सॉल्व कर रहे हैं, या ऐसा है कि किसी तरीके का कुछ वेरिएबल लेना ही नहीं पड़ रहा, बस एवं ही कभी बाय ऑप्शन कभी है, नहीं, तरीके से। अगर सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आपको क्लिक होना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज कि भाई ये सक्सेसिव का है, ये प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, आपको क्लिक होना चाहिए कि कब 100 लेना है, कब a प्लस बी प्लस ab अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाना है, कब मुझे फ्रैक्शन मेथड करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी करना जिसमें वेरिएबल मेंशन होते हैं, मतलब कहने का कि अगर आपको 100 मान के सॉल्व करने की आदत है तो सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय x%, देन इंक्रीजेस बाय y% एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 5, तो क्या कर लोगे 100 मान के? कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए ध्यान रखें हर तरह के अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अगर आप प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए सिर्फ दो प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ प्राइस कंजम्पशन नहीं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें 3-4 टर्म यूज होती हैं,
ऐसे क्वेश्चन जिनमें अक्सर a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाना होता है, प्रोडक्ट वाले ऐसे क्वेश्चन जिनमें APHP का कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपका हिट एंड ट्राई जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड वो भी अप्लाई होता है। हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपको इस सेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कोई बच्चा अगर स्क्रीन को देख रहा है वो कहेगा सर यहां तो आपने अलजेब्रा के टॉपिक डाल दिए, सर एवरेज छूट गया। सर एवरेज मैंने जानबूझ के यहां से हटा रखा है क्योंकि ध्यान रखें ये वो चैप्टर है जिनमें आपको प्रो बनना है। एवरेज के सर अराउंड 50-60% क्वेश्चन एलिगेशन और वेटेड एवरेज से ही हो जाते हैं। तो जब आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपका एवरेज काफी हद तक सॉर्टेड है, तो उसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप करना लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक, मॉडुलस, फंक्शन ग्राफ, लीनियर, सीक्वेंस सीरीज, पहले यहीं तक बात कर लेते हैं। अब सर कोई बच्चा हो सकता है सोचे सर आपने इनइक्वालिटी नहीं लिखा। देखो इनइक्वालिटी वैसे भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, एक क्लास में बड़े आराम से आप उसका बेसिक समझ सकते हो। अब बेसिक समझने के बाद जब आप लॉगरिथम कर रहे हो, क्वाड्रेटिक कर रहे हो, मॉडुलस कर रहे हो, तो अगर आप इनको एक प्रो लेवल पे कर रहे हो, मतलब अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, तो सर लॉग की इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आप करोगे, क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी करोगे, क्यूबिक में इनइक्वालिटी होगी, मॉडुलस में होगी, तो आपका इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया होगा, राइट। तो आपको बैठ करके कोई सेपरेटली उसे डील करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक में आपका जो है एक अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। तब भी सेफ साइड मैंने सर्कल ट्रायंगल भी मेंशन कर दिया है ताकि किसी भी तरीके का रिस्क ना हो हमारे 99 परसेंटाइल के स्कोर में। एंड ट्रस्ट मी, इन सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे आपके कैट 25 में, अगर आप वो सारे डील कर गए ना सर, मैं कहता हूं सारे नहीं 90% भी डील कर गए ना, आप बड़े आराम से 99 से ऊपर ही परसेंटाइल लाओगे। मैं बस ओवर इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं बस 99 बोल रहा हूं, अदरवाइज 99.8 तक की भी पॉसिबिलिटी है, बट कंडीशन इज कि प्रो बनना पड़ेगा। अब सर प्रो कैसे बनना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप अपने टीचर के साथ इसको तरीके से डिटेल में अच्छे लेवल पे पढ़े। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने बहुत अच्छे लेवल पे या मेरे टीचर ने बहुत अच्छे लेवल पे चैप्टर पढ़ा दिया? जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। अगर आपको लगता है कि यार मैं बड़े आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील कर पा रहा हूं और मेरे टीचर ने, मतलब मेरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मान लो कोई भी चैप्टर, मान लो लॉगरिथम, अभी मैंने लॉग पढ़ाया था ना, लॉग के सारे पीवाईक्यू कराए, वहीं उठा लेना। आपको लगता है कि यार कैट में लॉग का जो लेवल है वो यहां तक गया, पर मेरे टीचर ने इस लेवल तक का पढ़ाया है, तो दैट मींस आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। क्योंकि ट्रस्ट में अगर आपने इतने लेवल का पढ़ा है ना, तभी आप कैट में इतना एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्योंकि यार ये बात ना आप कभी रिपीटर बच्चों से पूछना, हर रिपीटर बच्चा, मैक्सिमम जो रिपीटर बच्चे वो ये एडमिट करेंगे कि जितनी उन्हें नॉलेज थी, अगर वो उतना एग्जीक्यूट करके आ जाते ना एग्जाम में, तो बड़े आराम से उनका एग्जाम क्लियर होता। ट्रस्ट मी सर, जितनी आपकी नॉलेज है आप उतना एग्जाम में एग्जीक्यूट कर दो, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, यहां पर बिल्कुल प्रो बनना है कि यहां से इनसे इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट जैसा भी क्वेश्चन आप डील कर जाओ। अब बात आती है सर क्या मुझे बाकी का सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए? सर बाकी का पढ़ो, बट उसमें क्या है, जैसे मैंने ये बोले प्रो बनने के लिए टीचर के साथ सीखा, प्रॉपर रिवीजन किया, उनके कराए हुए क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा देखा, फिर साथ ही साथ कुछ नए नए क्वेश्चन भी अपने हाथ से सॉल्व किए, जिसके लिए हमने तो क्यूए वॉल्ट बना रखा है, वहां काफी सारे नए क्वेश्चन डाल रखे हैं, मतलब जो क्लास में नहीं कराए वैसे क्वेश्चन, ताकि बच्चा खुद से सॉल्व करे। और इन सबके टाइम बाउंड टेस्ट भी जरूर देना, ताकि तेजी से आप उसको सोच पाओ। बाकी का जो सिलेबस है ना, उसकी बस क्लासेस कर लेना अपने टीचर के साथ कि हाँ भाई मैंने क्लासेस कर रखी है, तो होगा क्या कि उन टॉपिक से अगर कोई सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप डील कर जाओगे। एग्जाम्पल के लिए नंबर सिस्टम ये नहीं पूरा छोड़ के चले गए। अभी कैट 24 में देखो रिमाइंडर का कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट ने अपने टीचर के साथ नंबर सिस्टम सिर्फ पढ़ा भी है ना, तो भी इतना बेसिक क्वेश्चन रिमाइंडर का आया हुआ था कैट 24 में कि वो उसको डील कर जाता। तो बस बाकी चैप्टर की क्लासेस कर लेना अपने टीचर के साथ और बस उसको एक बार रिवाइज कर लेना, इनफ है। सो दैट अगर कोई सीधा सीधा आया तो सॉल्व कर जाओ, डिफिकल्ट आया तो छोड़ दो। अपने को तो बस 11-12 या मैक्सिमम 14 क्वेश्चन ही तो डील करने हैं, हम लोग एक बहुत अच्छा परसेंटाइल ले आएंगे। तो ये सिंपल सी गेम है सर, जो मैंने आपको पूरी बताई, एंड ट्रस्ट मी यही है, इतना ही सिंपल गेम है ये। अब आपको कहीं ना कहीं जब मैंने चैप्टर मेंशन करे तो टास्क भी डुएबल लग रहा होगा, तो इस पे बैठ करके तसल्ली से एक प्लान बना लेना, देख लेना कितना आप पढ़ चुके हैं, कितना बाकी है, और जो बाकी है उसको कब तक में आप कंप्लीट कर दोगे। और उसके लिए ये हो गया एक लॉन्ग टर्म प्लान, आने वाले 1.5-2 महीने का प्लान। लेकिन इसके लिए अपने आपको वीकली टारगेट देते रहना, ताकि आप मोटिवेटेड बने रहो, मोटिवेटेड रहो बेसिकली। मतलब ऐसा ना हो कि यार मतलब अपने आपको वीकली टास्क दोगे ना, तो अगर 1-2 दिन वेस्ट होंगे ना तो बुरा लगेगा, तो उसको आप कवर अप कर लोगे अगले 5 दिन में। लेकिन अगर आपने बना लिया 2 महीने का प्लान, तो ट्रस्ट मी 2, 3, 4, 5 दिन वेस्ट करोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, बिना मतलब गिल्ट में रहोगे, बुरा लगेगा खुद से कि यार मैं पढ़ नहीं रहा जितना सोचा था। तो बेटर है एक हफ्ते के प्लान बनाओ, देखो कि नेक्स्ट वीक में क्या कंप्लीट करना है। डन।
तो ये यार आप सभी बच्चों को मुझे समझाना था। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको कहीं ना कहीं अपने क्वांट का प्लान थोड़ा सॉर्टेड लग रहा होगा। बस अब अच्छे से ना तरीके से यार पढ़ लेना और इस पर पूरे के पूरे टॉप लेवल पे, प्रो लेवल पे जाना आपको, बस इतना ध्यान रखना। जाते आते यार ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है RM_रमन, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सो दैट मैं आप सभी के साथ कनेक्टेड रहूं। एंड अगेन यार हमारा जो अर्जुना बैच है उसका ऑफर आज एंड होने वाला है, तो अपना जो भी आपको इस बैच को परचेज करना है तो आज ही परचेज कर लेना, ताकि बिना मतलब हायर प्राइस पे आपको इसे परचेज ना करना पड़े। मिलेंगे आने वाले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना और ऐसे पढ़ते रहे।